गुड मॉर्निंग क्लास। हिंड्सबर्ग रिएजेंट, ये अमीन्स के वो पार्ट है जहाँ पे आपको दिक्कत आती है। इसमें ध्यान देना होता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में से कौन से रिएक्ट कर रहे हैं और कौन से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैकेनिज्म के थ्रू जा करके समझेंगे। दिस इज हिंड्सबर्ग रिएजेंट पीएच ग्रुप के साथ SOCl, ठीक है। तो दैट इज हिंड्सबर्ग रिएजेंट। आजकल जो है पैराटोलुइल ग्रुप भी यूज़ करने लगे, इसलिए मैंने पैराटोलुइल ग्रुप भी लिखा है। बहुत ही सिंपल है कॉन्सेप्ट, देखिएगा यहाँ पर किस तरह से है, ठीक है। S डबल बॉन्ड O में पोलरिटी किधर आएगी, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। इधर वाली पोलरिटी किधर आएगी, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, Cl, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। तो ओवरऑल सल्फर पे डेल्टा प्लस है, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करेगा, सल्फर अट्रैक्ट करेगा। और क्लोरीन Cl माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा। Cl माइनस इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो Glg गुड लिविंग ग्रुप के रूप में निकल जाएगा। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आया, ठीक है। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए, एक सल्फर से और बाकी बचे हुए 3। तो नाइट्रोजन और जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और NH बॉन्ड टूट जाएगा, H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये H प्लस के फॉर्म में निकल गया, तो ये HCl निकला। HCl को कोई भी बेस न्यूट्रलाइज करने के लिए रिएक्शन में ले सकते हैं और रिएक्शन का प्रोडक्ट ये बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम एक हाइड्रोजन मौजूद होना चाहिए रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि ये बनाने के लिए कम से कम एक हाइड्रोजन मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर H होता या R होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने इसीलिए नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, C2H5 दिया हुआ है, तो ये यहाँ रिएक्शन करेगा डायरेक्ट, सोचने का तरीका। और ये Cl माइनस निकल जाएगा और ये H प्लस नाइट्रोजन प्लस चार्ज आया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये प्रोडक्ट बन गया। तो कम से कम एक तो ये जो प्रोडक्ट बन गया है किससे बना है, प्राइमरी से बन गया है। प्राइमरी की रिएक्शन हुई हिंडसबर्ग रिएजेंट से, तो ये प्रोडक्ट बनाया हमने। सेकेंडरी की हिंडसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन हुई तो ये प्रोडक्ट हमने बनाया, ठीक है। टर्सरी से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, क्या टर्सरी के पास यहाँ पर हाइड्रोजन है एक भी जो इस तरह से निकाल सके। प्राइमरी के पास था, सेकेंडरी के पास था हाइड्रोजन निकालने के लिए। क्या टर्सरी के पास यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन है यहाँ निकालने के लिए, नहीं है। तो टर्सरी का प्रोडक्ट यहाँ पे N+ के बाद आने के बाद प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो हिंडसबर्ग रिएजेंट टर्सरी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। डू नॉट गिव दैट प्रोडक्ट विद टर्सरी अमीन्स। तो इस तरह से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हिंडसबर्ग रिएजेंट का उपयोग करते हैं। तो आई होप कि कुछ हद तक याद करने में आपको सुविधा हुई होगी कि हिंडसबर्ग रिएजेंट में कम से कम एटलीस्ट एक हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है जो इस SOCl के Cl को रिप्लेस करेगा और H+ के फॉर्म में निकल जाएगा। तो इतना ही रिएक्शन का पार्ट है। तो जब भी SOCl देखें तो ये देखें कि कम से कम एक हाइड्रोजन मौजूद है चाहिए, बस इतना सा देखना है आपको। तो आपको पता चल जाएगा कि टर्सरी में ये एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए टर्सरी रिएक्ट नहीं करेगा। थैंक यू क्लास।